आशा जोर जोर से बिलखते हुए रो रही थी। दरवाजे के पीछे उसकी बेटी खड़ी हुई थी। मेरी बच्ची मान जा, शांत हो जा। नहीं नहीं। मीरा इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसने अपने लंबे नाखूनों से खुद को चोट पहुंचा ली और फिर वो बेहोश हो गई। मीरा, मीरा। आशा ने दरवाजा खोला तो मीरा वहां बेहोश पड़ी हुई थी। आशा ने रोते हुए उसे गोद में उठा लिया। हे भगवान, मेरे किए की सजा आप मेरी बच्ची को मत दो। आशा रोते हुए ये बोल रही थी और ऐसे ही बोलते हुए वो पुरानी यादों में खो गई। आशा नई नवेली दुल्हन थी। अभी उसे अपने ससुराल आए बस 3 से 4 दिन ही हुए थे। उसने अपने घर में लंबी छोटी वाली एक खूबसूरत सी औरत को देखा। ये कौन थी? आशा उसका पीछा करने लगी। मेरा पीछा क्यों कर रही है? तुम तो वही हो ना? देखो, अनिल जी से अब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम्हारा अब उनके ऊपर कोई हक नहीं है। भले ही अनिल ने तुमसे शादी की हो, लेकिन उसके ऊपर हक सिर्फ मेरा ही है। साक्षी अनिल की प्रेमिका। साक्षी तो उसे सच्चे दिल से चाहती थी, लेकिन अनिल ने उसके साथ धोखा किया और आशा से शादी कर ली। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, चली जाओ वरना क्या? साक्षी ने गुस्से में आशा को धक्का मारा। आशा को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो साक्षी पर टूट पड़ी। दोनों में हाथापाई हो गई। वहीं आशा को एक छुरी दिखाई दे गई और गुस्से में उसने उस छुरी को साक्षी के पेट में आर पार कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। तो अगर कोई भी लड़की तेरी कोख से जन्मेगी तो मेरा श्राप है, उसे जब भी गुस्सा आएगा तो वो एक चुड़ैल बन जाएगी। मैं उसके अंदर समा जाऊंगी। साक्षी ने ऐसा बोलकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगर लड़की हुई तो ऐसा कुछ होगा, तुम अभी ज्यादा परेशान न हो। अनिल ने आशा को संभाल लिया, लेकिन कुछ समय बाद कुदरत ने उनकी गोद में एक लड़की को डाला। भगवान, मेरी बच्ची को इस श्राप से मुक्त कर दो। सावित्री तो यमराज से अपने सुहाग के लिए लड़ गई थी। मैंने भी जो किया अपने सुहाग के लिए ही किया। आशा रोते हुए ये बातें बोल रही थी। मीरा को जब भी गुस्सा आता था तो वो चुड़ैल बन जाती थी। इसी तरह से ये सिलसिला जारी था। एक दिन मीरा स्कूल में थी कि तभी उसने एक बड़ी क्लास की लड़की को एक छोटी बच्ची को मारते हुए देखा। अरे बाप रे, आप इस छोटी बच्ची को क्यों मार रही हो? तू है कौन मुझसे पूछने वाली? उस लड़की ने मीरा को पीछे कर दिया। अगर इस बच्चे ने कोई गलती की है तो आप इसे माफ कर दो, लेकिन प्लीज इसे मत मारो। तुझे बहुत ज्यादा इसकी हिमायत लेनी है? रुक, पहले तुझे ही बताती हूँ। उस लड़की ने जोर से मीरा को धक्का मार दिया और फिर उसे गिराकर जोर जोर से हंसने लगी। देखो जरा, ये लड़की कितनी गंदी है। सभी बच्चे मीरा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी। धीरे धीरे गुस्से की वजह से उसका रूप बदलने लगा और वो सीधा स्कूल से निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। अरे बेटा, कहाँ जाना चाहती हो? अंकल, जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे बेटा, लेकिन हमें ऐसा करने। अरे खोल भी दे वरना। चपरासी मीरा का ऐसा रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गया। मीरा बेकाबू थी और वो स्कूल में ही इधर उधर भागने लगी। अरे सभी बच्चे जल्दी यहाँ आ जाओ। सभी बच्चे डर की वजह से भागने लगे, लेकिन मीरा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही थी सिवाय खुद के। ये मीरा को हो क्या रहा है? सभी एक क्लास में छिपकर उसे देखने लगे। मीरा की टीचर ने उसकी माँ को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मेरी बच्ची, तू डर मत, मैं आ रही हूँ। आशा स्कूल पहुंची तो पूरा स्कूल खाली था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस की तरफ बुलाया। प्रिंसिपल सर, कहाँ है मेरी बच्ची? मीरा को उन लोगों ने ऑफिस में ही लेटाया हुआ था। वो बेहोश थी और उसके शरीर पर भी घाव थे। सभी टीचर उसके आसपास खड़े हुए थे। ये क्या हो गया मीरा? देखिए, हम नहीं जानते कि आपकी बेटी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ और, लेकिन ऐसे बच्चों को हम अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। आप इसे ले जाइए। आशा अपनी बच्ची को घर ले आई। अनिल और आशा को हमेशा मीरा की चिंता रहती थी, तो इस सब के बाद आशा बोली, बस अब बहुत हुआ। मैं ऐसे अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। अब चाहे मुझे मेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस श्राप से मुक्त करके रहूंगी। आशा ने मीरा को गोद में उठाया और वो उसे कहीं ले जाने लगी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? इससे पहले वो दरवाजा खोलता शहर के लोगों ने दरवाजा खोल दिया और सभी लोग घर में घुस गए। क्यों आए हो? हमें पता चला है कि तेरी बेटी एक चुड़ैल है और हम उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग उस बेचारे परिवार पर टूट पड़े और आशा के हाथ से मीरा को छीन कर ले गए। छोड़ दो,
छोड़ दो मेरी बच्ची को। बेचारी माँ चिल्ला रही थी लेकिन उन हैवानों पर असर नहीं हुआ और वो सभी मीरा को बीच चौराहे पर ले आए। अनिल और आशा भी भागते हुए वहीं आ गए। वहाँ उन्होंने मीरा को रस्सियों से बांध दिया। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। अरे चुप कर, वरना इसके साथ तुझे भी ऊपर भेज देंगे। आशा बेकाबू होने लगी तो एक आदमी ने उसे जोर से धक्का मारा और उसके सर से खून बहने लगा। जब अनिल ने उन पर वार किया तो उन्होंने उसे भी खूब मारा। बेचारे दोनों माँ बाप लाचार थे और अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। माँ! मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर आशा उसकी तरफ भागी लेकिन तभी एक आदमी ने उसे धक्का मार दिया। अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक देखकर मीरा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो चुड़ैल के रूप में आ गई। अरे अरे ये तो चुड़ैल बन गई। जल्दी जल्दी से खत्म करो। वो आदमी उसे मारने के लिए बढ़े लेकिन मीरा ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मीरा उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसका गुस्सा देख सभी डर गए और वहाँ से भागने लगे। अरे अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल। उस आदमी ने मीरा के ऊपर चाकू से वार किया लेकिन वो बच गई और उसने उस चाकू से उसे ही मार डाला। ये सारा मंजर देख सब इतने डर गए कि वहाँ से भाग निकले।